हैं, गलियां हैं, तो उनको एकदम से पास करना वो जनहित में भी नहीं होगा। तो इसका मुद्दा हमने हृदय से बड़ा सीरियसली लिया हुआ है और जो भी संभव होगा हम उनको रेगुलराइज करेंगे। जो प्रस्ताव सर आपके पास में है सर, वो कब तक हो जाएंगे? मैंने कहा ना, ये सब प्रक्रिया चल रही है, जैसे जैसे होगा आपको 25 दिसंबर को सुनने को मिलेगा। सर आपने शिकायतकर्ता को 1 महीने का समय दिया, 1 महीने में उनका सोल्यूशन होगा, लेकिन 6 महीने तक तो ये बैठक ही नहीं हुई। मैंने तो आज मीटिंग ली है और ये मीटिंग मेरी चौथी मीटिंग थी। 3 मीटिंगें मुझे किसी न किसी कारण से पोस्टपोन करनी पड़ी, तो मीटिंग हर महीने होगी, ये मैं आपको बता। मैं आप सबका बहुत बोला अब भाई मैं पैसे तो है नहीं, तेरा लड़को हुआ जिम्मड़ पर अपना मैं ज्ञान नहीं अब तक भी तो पैसे देगा वो ना पैसा है मतलब दे रहा है जो उनको जो है ना पैसे है। इसने अपने कथन में अंकित कराया कि उसने उसकी पत्नी व पुत्र दीपक ने अपने रिश्तेदार गौरव गांव निवासी मकरोदर पानीपत को 4 लाख रुपए दिए, जिसने उनके पैसे वापस नहीं दिए। इन पैसों वाले उन्होंने 2 चेक दिए, 2 चेक बाउंस हो गए। फिर उन्होंने वकील के माध्यम से नोटिस भिजवा दिया, जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। पैसों वाले वकील के माध्यम से कोर्ट में केस डालेंगे, इस शिकायत को काफी दफ्तर किया। जैसे इनिशियल कैसे दिया वो तो डाल दिए और सिविल वेटरन से लेकिन ये कहते हैं कि जब बाद में मांगे वापस ऐसे तक मैं चेक दे दिया बात ये एक चीज है कोई नेता बाद में उसकी रिलेट किया कि इनके नौकरी लगवा दूंगा अगर ये बात अगर कहीं आती है थोड़ा सा थोड़ा इसको चेक करो और चेक करके इसकी मदद करो, जो होगा उसको देखी जाएगी। कोई नहीं, करेंगे कोशिश, एसपी साहब को बोला है, वो कोशिश करेंगे जो भी हो। शिकायत उसके जस्ट 1 एकड़ दूर पोल्ट्री फार्म बना दिया, लेयर पोल्ट्री फार्म। कितनी दूर? 1 किला दूर, 70-75 गज। उससे कब बना दिया ये? कब बना? अभी इसी अप्रैल 2022 में चालू। तो उसका एनओसी लिया था क्या उन्होंने? ये तो भी बात को बताइए। अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में हमने जब इनका कंप्लेंट आई है तो हमने तहसीलदार साहब से इसके बिजनेस पैरामीटर लिए जिसमें इसको कंप्लायंस पाई गई। उन्होंने दूरियां जो निश्चित होती है हमारी रेजिडेंशियल एरिया से सारी सर वो पाई गई, तो उसके अलावा उसको जंक्शन दी गई। फिर इसके बाद इसकी ज्वाइंट इंस्पेक्शन के लिए हमने पशुपालन विभाग और अपने एसपी साहब को कहा दोनों की ज्वाइंट होकर, परंतु पशुपालन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर मेरे एसडीओ ने इसकी इंडिविजुअली अक्टूबर में इंस्पेक्शन करी और उसने इसके ऊपर पालना पाई गई। और अभी लेटेस्ट जो रिपोर्ट है पशुपालन विभाग की नवंबर 2022 की, सर उसमें भी वो पालन कर रहा है और समस्या उसमें तो कोई नहीं है। और सर मैं आपको ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि हम इसकी जब भी रूटीन इंस्पेक्शन होती है, मैंडेटरी इंस्पेक्शन होती है, तो क्योंकि ज्वाइंट इंस्पेक्शन पेंडिंग है सर, जो पशुपालन विभाग और मेरे संबंधित एसडीओ। देखिए ये मामला बड़ा सीरियस है, बच्चों की पढ़ाई का मामला है और 75 गज दूर अगर आपने पोल्ट्री फार्म खोलने की इजाजत दी है, भले ही आप ये कहें कि हमने नियमों के हिसाब से दी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपकी बात ठीक। सर एक इंक्वायरी ज्वाइंट कमेटी बनाइए, 2 ऑनरेबल मेंबर ऑफर करिए कौन कौन होंगे। नहीं ये मेरे को आप बताइए ना, 2 नाम बताइए, अपना बताइए। आप गुलाब सिंह लिखिए, कृष्ण भुक्कल। ज्वाइंट जब आप इंस्पेक्शन करेंगे इन दोनों को बुलाइए, बिल्कुल, और आप दोनों उसमें देख के और मुझे अगली मीटिंग में बताइए कि क्या इनकी बात राशन ले रहा था, इन दोनों के ऊपर कबर का आरोप लगा दिए गए हैं और रिकवरी पहुंच कर दी गई है। साथ साथ में जो कौन था वो उनके मृत्यु में शिकायत करता था, लेकिन उसका डबल वाई का कार्ड इस स्कीम के तहत प्रस्तुत कर दिया गया।
चलिए इसको फाइल मैंने कंप्लेंट दी थी जिसमें कि कब दी थी? सर ये 27/7/2022 सर एक एजेंडा आया था हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कि 1 लाख पौधारोपण होगा जो वन विभाग की जमीन थी ज्वाइनिंग विद जीट रोड। और उसमें क्या था कि कुछ एरिया में इन्होंने प्लांटेशन की भी है और जहां जहां पे कब्जा है वहां पे प्लांटेशन छोड़ दी गई है। वो एरिया जो लोग उन्होंने कब्जा किया उनके ऊपर ना तो कोई कार्रवाई की और ना ही वहां पे कोई प्लांटेशन की। चलिए बताइए। सर ये 2017 में ये रास्ता बनाया था, वहाँ पे जो सेलिब्रेशन गार्डन द्वारा जो पक्का किया गया था, जो जीट रोड से लिंक है, और यहाँ पे इसके लगभग 6.5 मीटर पर स्टैंड थी जो हमने छुड़वा कर वो टाइल पड़वा दी थी और उसमें 10,100 रुपये जुर्माना किया गया था उसके पास। ये पुराना केस था 2017 में, ये सड़क बनी थी वहाँ पे रास्ता बना, तो रेंजर्स द्वारा 10,100 रुपये का जुर्माना किया गया था जो जमा कर सकते था। और जो वन भूमि थी वो शुरुआत से पहले उड़ा दी थी और उसके दोनों साइड में HSLDC की जमीन है जहाँ पे पौधारोपण किया गया है और हमने फेंसिंग करके उसमें पूरे एरिया में 3,000 पौधे हमने उस साइड में लगाए हैं जो जीट रोड के साथ साथ। अगर सपोज करो इनका जो वो कम है और जो कब्जा है वो ज्यादा है, आप देख सकते हैं ये सेलिब्रेशन गार्डन की बात है। जो नीलकंठ की पार्किंग है सर वो टोटली सरकारी लैंड है। हाँ एक और इसको पेंडिंग रखता हूँ मैं, आप दोनों जाकर देखें और मुझे बताएं कि इस पे कब्जा है या नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट कह रहा है कि कब्जा नहीं है, कब्जा हटवा दिया है, और राजीव जी कह रहे हैं कि कब्जा है। तो इस बात का आप मेरे को नेक्स्ट मीटिंग में बताएं। पेंडिंग मुझे एक बात का उत्तर दीजिए और अपनी पत्नी को यहाँ भेज दो और मैं सीरियस हूँ, तो विल इट बी टॉलरेबल? आप बताइए, कोई भी मुझे जवाब एजुकेटेड है, MBA जी हो, वो आ सकती सक्षम है, वो एजुकेटेड है, वो अगर यहाँ बैठी हो तो आप में से कोई भी एक्सेप्ट करेगा। सॉरी जी, सॉरी। इस बात की पत्नी को यहाँ बैठाइए। जो सड़क बनी थी उस पे मटेरियल इतना कम था, बनने के 8-10 दिन बाद उसका रोड ही नीचे निकल हो गया और अब वो कंजेशन टूट चुकी है। मेरा तो हमारी एक रिक्वेस्ट है कि सड़क बढ़िया बन जाए, वो जिसमें अब उसमें कहीं खड्डे पड़ चुके हैं, अभी कुछ ही समय पहले बनी है जो। सर नमस्कार। और 1.5 एकड़ में अब तक अनकम्प्लीट है और इसमें स्टेट विजिलेंस की भी इंक्वायरी हुई थी, 1.5 लाख रुपए की कॉन्ट्रैक्टर की रिकवरी भी हुई है और DLP में है ये रोड। अभी मार्च में हम पैसे लगवा देंगे, उसके सफिशिएंट पैसे हमारे पास पड़ेंगे, अभी बिटुमन का काम नहीं हो सकता। ठीक है, हो जाएगा। इसको मजबूत से बना दो, रिक्वेस्ट है मजबूत बनाना। ठीक है जैसे आप थोड़ा लेकर खड़े हो जाना। ठीक है नहीं मजबूत बना दो, धन्यवाद। निशान देवी, बताओ जी क्यों नहीं? गांव में सर 50 गज के 50 प्लाट हुए 27/7/1984। जो प्लॉट अलॉट है सर उनमें खसरा नंबर लिखा हुआ सर 9/5 और 9/6 सर 9/5 और 9/6 सर प्राइवेट पर्सन का रखा है सर। तो इसकी करेक्शन रीड करवाई जाए सर। इनको ये रिकॉर्ड भी दिखा दिया सर, मॉडल रिकॉर्ड रूम से निकाल के सर। कौन करेगा? समझा भी दिया था। कौन करेगा? ये पंचायत विभाग का DDPO साहब। तो आपके पास ये मामला अभी तक आया नहीं, तो क्यों नहीं गया इसके पास? सर ये तो अभी जाएगा। एक्चुअली में सरपंच ने ना वो हमारा तो अभी सच में अभी ये टाइम नहीं तो ठीक है, नेक्स्ट मीटिंग तक सब सेटल हो जाएगा इशू। अगले महीने तक आपका काम हो जाएगा, ठीक है? हाँ, मैं पेंडिंग रख रहा हूँ। तस्वीरें हैं नकी करा के दिखा रहे हैं जहाँ पे कष्ट निवारण समिति का जो आयोजन है हर
महीने की तरह इस बार भी किया गया है, जिसमें निकाय मंत्री कमल गुप्ता पहुंचे हैं और लोगों की समय रहते मौके पर ही जो दिखते हैं उनका कहीं ना कहीं समाधान करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम लोग आमजन पहुंचे हैं जिनकी कहीं पर सुनवाई नहीं हुई या किसी कारणवश समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया, उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आज निकाय मंत्री पहुंच कर समस्याओं का समाधान करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सी समस्याएं हैं और मौके पर भी उनका सोल्यूशन होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम खबरें आपको देते रहेंगे, पल पल की अपडेट मिलेगी। वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मैंने दरखास्त भी दी कई जगह दी, सारी जगह फिर भी नहीं मान देती। फिर आप तो कोर्ट में भी चले गए ना। कोर्ट में केस तो दूसरा चल रहा जी, वो पुराने टेबल का चल रहा। हाँ। वो जी को वो भी तो खोज रखा ने इतना बार टेबल लगवाना था अपना कनेक्शन, वो भी रोक रखी। खंबे बढ़वाने तक खेत में भेजा दी ट्रैक्टरी ने, मैं और मेरी सास खेत में थे जी। तो जो कोर्ट में केस चल रहा है वो यही है या वो अलग है? वो अलग है जी, वो पुराने टेबल पे है, जो हम नवा टेबल लगा वो उसमें भी रोक रहती है। खंबे खंबे खड़े गए तो मची वो भी पड़वाने वास्ते 10 कोई बात नहीं सर, अभी दो के शेड्यूल एक्शन था सर, वो चेंज ऑफ नेम कर दिया था सर डिपार्टमेंट ने 2020 में सर। तो उसके लिए सर ये कोर्ट में गए थे सर। उसके बाद सर 2017 में सर जो है जो कुलदीप जी ने सर जो इनके हस्बैंड है, इन्होंने सर एफआईआर अप्लाई की ट्यूबवेल के लिए सर। जो सर उसके अंदर जो सर जो है डॉक्यूमेंट दिए गए सर, जो एफिडेविट दिया गया सर, उसके ऊपर जो अंगूठी दी गई है सर, वो साइन जो थे अंगूठे फर्जी थे सर। वो शिकायत लेके गई सर हमारे पास, और सर वो भी जो है विवाद सर कोर्ट में लंबी है डॉक्यूमेंट है सर। आपका मेरे ख्याल से हिस्सेदारी में है और जी मुस्तफा तो उसमें जो आपकी जो भाभी लगी वो शायद से वो नहीं एग्री करते हैं। तो ये जी हमारे जी तुम्हारे नाम से आई जमीन जी, मेरे पापा ना वो तो इकाई हमारी ताई के नाम से मैंने अपनी ताई के पैर भी पकड़े जी, भाई के पैर पकड़े 17 मिनट कहना चौकी में पैर पकड़ कर रखे जी बलराज जी चार उनके सामने। उसके बाद भी कोई बात नहीं, कुछ नहीं भाई का चल कोई बात नहीं, उसमें मेरा कोई गुंठा नहीं है जी, पर्ची पूरी जांच कर ली है, अगर उसमें मेरा गुंठा पर्ची होगा मेरा कनेक्शन रद्द कर दिया। अब इस जो आपका जो एरिया वो कितना एकड़ जमीन है? 2 एकड़ जमीन है सर। तो उसको पानी लग रहा है या नहीं लग रहा? सर उसमें कोई पानी नहीं, पाइपलाइन काट दी जाती है और दूसरों से पाइपलाइन लगवा के कम से कम 90-95 के नीचे आ गए। 2 साल बाद आपकी बार क्यों हुई है? पिछली बार भी सर जीरी हुई थी सर, पिछली बार नहीं कोई जीरी नहीं सर, मौका कर सकते हो, मेरा फसल मेरा ब्यौरा भी नहीं है। और आपका नाम? आप बैठो, खड़े हो जाएंगे अपने आप बैठिए। क्या क्या नाम है? मासिक बैठक हाँ, नंदलाल पंचाल और रणबीर गोयल, इन दोनों को लेकर भाईचारे में जी पैर भी पकड़ देख लीजिए, तो बीमार चीज की कोई कार्रवाई नहीं जमी आएगी। हाँ सर मेरा एक स्पेशल सिटी करनाल में जैसे हरियाली है जी, डिवाइडर्स पे है, साइड पे है, पार्कों में, इसकी समय समय पे ना जिसकी दलाई के लिए या स्मार्ट सिटी की तरफ से या कॉर्पोरेशन की तरफ से कोई ऐसी मशीन हो जो महीने में 2 महीने 15 दिन में उसमें मिट्टी गड्ढा चढ़ा रहता है, कोई ऐसी मशीन पावरफुल बढ़िया दे दी जाए कि शहर की महीने बाद 15 दिन 20 दिन बाद में ऐसे उसकी सफाई हो पानी से, जिसमें हरा भरा लगा। ठीक है तोमर जी, चलो इस पे आप ध्यान रखो। किसको मैंने एक एप्लीकेशन दी थी टाउन प्लानर काचवा रोड पे। टाउन प्लानर वाले कौन है? हाँ सुन लीजिए इसके बाद। अवैध कॉलोनी के बारे में, वो अवैध कॉलोनी जिस दिन वो नींव भरनी शुरू करी थी उससे 3 दिन पहले नींव खुदाई हुई थी, मैंने एप्लीकेशन दी, वहाँ मकान बनने शुरू हो गए, नींव और भी बनी थी, आज तक कोई कार्रवाई। चलिए देख लीजिए। दर्शन सिंह सागर जी, एक तो आपके पिछले टर्म के अंदर भी हमारे आई कार्ड बनते हैं, जो प्रश्नवाद समिति के सदस्य हैं, एक तो कार्ड बनवाए जाए, दूसरा हमारे पास एजेंडा नहीं है इस मीटिंग का, आगे से एजेंडा जरूर सभी पेपर हो जाना। धन्यवाद। नमस्कार, मैंने अपनी शिकायत लिखित में जिला थाना आप यहाँ बोलना चाहेंगे क्या? मैंने रिटर्न में दे दिया सर।
फिर ठीक है, वो रिटर्न में आ गई, हम उस पर संज्ञान ले लेंगे। चलिए बैठे। सत श्री अकाल मंत्री जी, साडी समस्या बहुत गंभीर है। मुणक ब्लॉक भी है, बहुत वड्डा कस्बा भी है, उत्थे मुणक हैड भी है, क्योंकि टोल टैक्स के कारण सारा ट्रैफिक मुणक लो निकलता टोल टैक्स बचाव करके। ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2-3 ਘੰਟੇ ਜਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੁਣਕ ਦੀ ਜੋ PWD ਦਾ ਮੇਨ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟੇ ਸੀ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੜਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬਣਵਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਣਕ ਹੈਡ ਦਾ ਪੁਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਉਹ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ 'ਚ। ਉਸ ਪੁਲ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਜਾਮ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਜਦੀ ਉਹ ਮੁਣਕ ਰੋਡ ਬਾਲਕਬਾਣਾ, ਪੱਕਾ ਖੇੜਾ, ਨੀਸਨ, ਕੁੰਡਰੀਅਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ 2 ਘੰਟਾ ਐਕਸਟਰਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੁਲ ਹੈਡ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੁਣਕ 'ਚ ਥਾਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਥਾਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਲੱਲੀ ਕੀ ਥਾਣਾ ਚਲੋ ਟਪਰੇਲੀ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਲੱਲੀ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਥਾਣਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਡਿੰਗ। ਮੈਂ SP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਫਾਈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੀ ਲਈ ਸੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਝਾਂਗੜਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਦੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਚੁਕਾ ਦੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਉੱਥੇ ਮੁਣਕ 'ਚ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਬੋਲੋਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਬੋਲੋਗੇ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ ਸਭਿਆਰ ਸਾਡਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ। ਉਹ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ PSC ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਐਡਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਕਮਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੰਸਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਭੀ ਨੋਟ ਕਰਤੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਨਾਮ ਪੱਕਾ ਖੇੜਾ ਦੀ ਸੜਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਈਏ। ਸਾਡੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਨੇ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ? लेकिन समाज कल्याण विभाग द्वारा जो बुढ़ापा पेंशन है उसमें बहुत देरी से ज्वाइन। समाज कल्याण विभाग अधिकारी नोट करें, 1 साल हो जाता है कि उसकी पेंशन आती नहीं है। एक बार थोड़ा सा ध्यान दें। नमस्कार, मैं युद्धवीर पार्षद हूं। जोर से अच्छी तरह बोलो ना। सर, युद्धवीर सिंह निगम पार्षद हूं करनाल से। ठीक है सर, नगर निगम ने 1 साल पहले लाइटें लगाई थी शहर में, HPL कंपनी की, जो स्मार्ट सिटी अब लगा रही है। इसकी वारंटी थी 5 साल की। ठेकेदार पिछले 6 महीने से उसको फोन कर लिया, नोटिस दे लिया, कोई जवाब नहीं देता। लाइटें आधे से ज्यादा शहर की खराब, मेन बाजार सारा बंद पड़ा जी, रोज चोरी होने लग रही। दूध का टाइम है जी, सर मिल के देख लिया जी। अब इतना ठेकेदार कहता जी मैं नहीं करता, ठीक है, मेरा जो करना कर लो जी। चलिए नोट करिए ये बात। थोड़ी सी मेरी शिकायत है जनाब, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करनाल में एडवोकेट हूं। नहीं, आप सर्विस कमेटी के मेंबर हैं, फिर आप। आदरणीय मंत्री जी, मेरी आपसे एक निवेदन है। वैसे तो काम ठीक चल रहा है, करनाल में प्रॉपर्टी ID और हाउस टैक्स का विषय है जो, उससे जनता बहुत परेशान है। दूसरा, तहसील में जो रजिस्ट्री है, जो होने वाली रजिस्ट्री है, जो लीगल रजिस्ट्री है, वो भी ठीक से नहीं हो पाती। कृपया इस ओर ध्यान। कोई तहसीलदार नहीं है जी, एक एडिशनल तहसीलदार, सब तहसीलदार आता है, वो घंटा आता है, पूरे दिन वहाँ लोगों की भीड़ रहती है, पूरा मतलब प्रशासन एकदम से बिल्कुल लोग परेशान है। नया SDM साहब भी अभी नए हैं, शायद उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, लोग रोज धरने पर कोई। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं जिनकी जो समस्या है एक एक करके सुचारू रूप से नहीं सुन पाए कैबिनेट मंत्री, और उनको एक एक करके जो उनकी एप्लीकेशन है वो सबमिट करते हुए भी अधिकारी और नेतागण दिखाई दे रहे हैं, जिनकी कुछ समस्या है वो अपनी समस्या लिखित रूप में देते हुए भी नजर आ रहा है। तमाम खबरों से अपडेट करवाते रहेंगे, वीडियो को भी ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। और जो कैबिनेट मंत्री है कमल गुप्ता, निकाय मंत्री, यहाँ पर पहुंचकर उनकी समस्याओं का सभी का समाधान करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में देखना है ये होगा कि उनकी समस्याओं का अभी समाधान होगा या अभी उनको पहले की तरह से जो आश्वासन है वही दिया जाएगा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल
से दिखा रहे हैं कष्ट निवारण समिति की जो आज बैठक है। हालांकि बैठक मासिक जरूर होती है, लेकिन जो 6 महीने निकल जाते हैं इस बैठक में। अब हमारा भी मंत्री जी से यही सवाल रहेगा कि जो ये बैठक है ये हर महीने होगी या इसके जो समय है वो बढ़ा दिया गया है। तस्वीरें करनाल की दिखाते रहेंगे। करनाल सिटी, करण का सिटी, सीएम का सिटी, और मेरा ये सौभाग्य है कि पहली ग्रीवेंस कमेटी जब मैंने अपने जीवन की थी तो वो भी लगभग 7 साल पहले यहीं की थी। आज मुझे 5 साल के बाद आने का यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ के लोग, यहाँ के कार्यकर्ता बड़ा प्रेम रखते हैं और यहाँ मुझे कभी किसी काम में कभी दिक्कत नहीं आई और मैं समझता हूँ कि आगे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज मैं ग्रीवेंस कमेटी में आया, आप सबका, शिकायतकर्ताओं का, मेंबर्स का, अधिकारियों का, सबका स्नेह मुझे मिला। मैं आप सबका भी यहाँ अभिनंदन और अभिवादन करता हूँ। आज के ग्रीवेंस कमेटी में लगभग 11 केस थे। 11 केसेस में से 5 केसेस पेंडिंग हैं और कुछ में कुछ जटिलताएं थी, तो उसमें हमने जो हमारे ऑनरेबल ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर्स थे, भाईचारे के रूप में उनकी सहायता लेने का निर्णय किया। मैं समझता हूं कि अगली दफा 2-3 हैं शायद, वो उन तीनों का भी निपटारा भाईचारे में हम करें। कई दफा टेक्निकल चीजें आ जाती हैं, तो ऐसे जो हमने 6 उनको ड्रॉप किया है, अलग अलग समस्याएं थी, किसी का कोई जमीन का, किसी का बिजली का, तो इस तरह की मिक्स्ड सारी कंप्लेंट्स थी, वो सारी हमने डील की है। उसके बाद हमने ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर्स की भी शिकायतें सुनी है और मैंने निवेदन किया है कि जो मेंबर्स हैं वो इनका संज्ञान लें और उसके बाद काफी एप्लीकेशन अलग से भी नई आई हैं जिनका हम संज्ञान लेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। शुरू में मैंने कुछ देखा कि कुछ जिले के जो उच्च अधिकारी थे, मुझे लगता है कि उन लोगों ने इस मीटिंग को इग्नोर किया है, तो इसकी इंक्वायरी होगी और उनके खिलाफ प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा। अब आप सर, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर आप बयान दे गए थे पिछली बार जब करनाल आए थे, भी 1 महीने में दुरुस्त कर देंगे, मेरा वादा है। वो वादा भी पूरा नहीं हुआ, लोगों की रजिस्ट्रियां नहीं हो रही। करनाल सीएम सिटी है, आपने करण की नगरी के बारे में बात की और हालात तो बहुत खराब है करनाल में। देखिए, प्रॉपर्टी आईडी का एक ऐसा मुद्दा है जो पूरे भारतवर्ष में माननीय मनोहर लाल जी ने हिम्मत की है काम करने की। कुछ काम ऐसे होते हैं, जैसे मोदी जी ने जीएसटी की बात की, नोटबंदी की बात की, ये जो प्रॉपर्टी का मामला, हमने 1-1 इंच जमीन को मापने का काम किया और उसमें पहले डिमांड रजिस्टर में 30 लाख प्रॉपर्टी थी, अब 42,70,000 से अधिक प्रॉपर्टी, उनको हमने कलमबद्ध किया है, डिजिटलाइज किया है, कंप्यूटराइज किया है। अनेक प्रकार की डिफिकल्टी है, गिरते हैं सह सवार ही मैदानी जंग में, वो क्या गिरेगा जो घुटने। सर, लोगों की रजिस्ट्री नहीं हो रही ना। आप मेरी बात सुन लीजिए, आपने प्रश्न किया तो मेरी बात तो सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? सुनेंगे ना। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कहीं नाम की गलती है, कहीं फोन नंबर की गलती है, कहीं पैमाइश की गलती है। हम सब लगे हुए हैं और पूरी तन्मयता से लगे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही मीटिंग ली है और जब ये कई दफा जब सिस्टम, जब इतिहास बदलता है तो उसमें समय लगता है, आप समझिए। और जब आपको मैं एक बात बता दूं, मैंने पिछले 9-10 साल का डाटा उठाया और 30 लाख अगर हमारी प्रॉपर्टी है तो 7 लाख लोगों ने टैक्स जमा करवाया, 23 लाख लोगों ने टैक्स ही नहीं जमा कराया। अब ये जो 42 लाख प्रॉपर्टी हो जाएंगी, 42 लाख लोग टैक्स कराएंगे, तो थोड़ी हल्ला तो इस वजह से भी है कि लोगों को टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। इस नए बेनामी प्रॉपर्टीज को हम खत्म करेंगे। हमने डिपो होल्डर का काम शुरू किया, ऑनलाइन शुरू किया, तो शुरू में दिक्कत आई। शुरू में हमने मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया तो दिक्कत आई, कंप्यूटर पर हम आए तो दिक्कत आई। ऐसे ही प्रॉपर्टी आईडी में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कुछ अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड का भी है, कुछ चीजें हम कर्मचारियों को, अधिकारियों को भी कई चीजें नई जो प्रॉब्लम आती हैं उनका पता लगता है।
तो शनय शनय मेरा ये आपसे वायदा है, इसमें समय लगता है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने लग सकते हैं सिस्टम को पद्धति बनाने में। तो ये एक अच्छा सिस्टम है और पूरा डाटा एक एक इंच हमने मापा है और उसको हम दुरुस्त करेंगे और ये आने वाले समय में ठीक होगा। जहां तक रजिस्ट्री की बात है, रजिस्ट्री हमने कोई भी बंद नहीं की हुई। जो अनअप्रूव्ड है उनकी रजिस्ट्री नहीं होगी और जो अप्रूव्ड है उनकी रजिस्ट्री खुली है। अभी आपके जो ग्रीवेंसेस कमेटी के मेंबर थे उन्होंने कहा कि जो 1 नंबर की सही रजिस्ट्री वो भी नहीं करे, जो करनाल आपने तहसीलदार लगाई हुई है, किसी का काम करते तो नहीं। हमारे कमिश्नर साहब बैठे हैं, वो दूर करेंगे। दूसरा सर, विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं? अब यहाँ तो ग्रीवेंस कमेटी की बात करें, लेकिन विधानसभा सर नगर निगम देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार सर किसी भी मुद्दे से डरती नहीं। पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सदन जो बुलवाया था वो 22 तारीख से शुरू हुआ। आदरणीय हमारे विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा कि इस समय उनके नेता वो आ रहे हैं, इसलिए उनके विधायक इस सदन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने तुरंत उसको पोस्टपोन किया। अगर विपक्ष से डरना होता तो हम ये पोस्टपोन ना करते, हमारे लिए कोई बाइंडिंग नहीं थी। लेकिन हम तो चाहते हैं बिना विपक्ष के सरकार कैसी, उठाए ना मुद्दा। हमारी तैयारी पूरी है, हर मुद्दे पर तैयारी, इसमें कोई चिंता की बात नहीं। कांग्रेस कह रही है मजबूती मिलेगी भारत जोड़ो यात्रा हाँ, वो तो पक्ष के तौर जोड़ने का क्या काम करेंगे? जोड़ा तो नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर बनाकर। 600 साल में पहले बाबर आया और उसने इतने मंदिर तोड़े और हमारा समाज इतना सशक्त नहीं था। 2 साल पहले ये सशक्तता नरेंद्र मोदी ने दिखाई। जोड़ना इसको कहते हैं, जोड़ना इसको कहते हैं कि देश स्वतंत्र हुआ 1947 में और धारा 370 लगा दी, उसको तोड़कर देश को जोड़ने का काम किया। ऐसे पैदल चलने से ये कांग्रेस अपने परिवार को तो जोड़े, अपनी पार्टी को तो जोड़े। ये 3-3, 4-4 साल राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बना नहीं सकती, घर में इनके फूट है। कांग्रेस यहाँ हरियाणा का अध्यक्ष ले लो, इनके जिला अध्यक्ष ले लो, संगठन कभी बनता नहीं है। ये जो घर को नहीं जोड़ सकते, 2 आदमियों के साथ मिलकर चल नहीं सकते, देश को तोड़ने का जिन्होंने काम किया, आज वो देश को जोड़ने का नाटक करते हैं। सर करनाल का करनताल पार्क है, 6 करोड़ रुपए से सौंदर्यकरण मुख्यमंत्री जी ने उसका किया था। पिछले 2-3 महीने से उसकी सफाई नहीं हुई, बदबू इतनी ज्यादा है, कई बार खबरें छाप ली। ठेकेदार कहता है जी मुझे नगर निगम के अफसर पैसे नहीं देते, मैंने काम छोड़ दिया है। यानी अफसरों को अपनी तनख्वाह के पैसे हैं लेकिन ठेकेदारों को देने के लिए पैसे नहीं है। ना ट्यूबवेल ऑपरेटरों को सैलरी मिल रही है, ना ठेकेदारों के थ्रू जो सफाई कर्मचारी उनको मिल रही है। मैं तोमर साहब इसका सब संज्ञान लें और जो भी उचित कार्रवाई जिसके ऊपर है वो करें। सर कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं, आपके भी संज्ञान में होगा ये, और उसको लेकर सरकार की क्या तैयारियां हैं? देखिए, कोरोना के मामले में हिंदुस्तान ने जिस तरीके से इस कोरोना को ट्रीट किया, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। 10 लाख के पीछे जो डेथ हुई, इससे आपको समझ में आ जाएगी जो पूरी दुनिया है, वर्ल्ड है, उसमें 10 लाख के पीछे जो डेथ हुई वो 650 हुई। और अमेरिका का अगर हम डाटा उठाएंगे तो ये लगभग 2950 का है, यानी कि 3000 का है। और हिंदुस्तान का आंकड़ा अगर 10 लाख के पीछे उठाएंगे तो ये 350 का। अब कहाँ तो अमेरिका अपने आप को दादा समझता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मास्टर है, पैसा उसके पास, उसकी कमी नहीं है, धनाढ्य है, सब तरह से नंबर 1 कहलाता है। वहां तो 10 लाख के पीछे 3000 डेथ हुई और हिंदुस्तान में 350 डेथ हुई और हरियाणा की डेथ तो 330 हुई। हम कई दफा पड़ोस में कोई डेथ हो जाती है और वो ऑक्सीजन का नाम लगाकर और हम हल्ला मचा देते हैं, लेकिन आप इसको आंकड़े को देखकर, मैंने आपको ये आंकड़ा इसलिए दिया कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी मैनेजमेंट कितनी बढ़िया है। और दुनिया में तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। हमारे यहाँ सबसे पहले, वर्ल्ड में सबसे पहले 2 वैक्सीन हमने कोविशील्ड और कोवैक्सीन की मंगवाई और लोगों को लगाई और मैक्सिमम नंबर में लगाई, और आज हमारी इम्यूनिटी है, इसलिए हम सारे लोग बिना मास्क के यहाँ आपस में। इस बार भी तैयारी पूरी है? पूरी तैयारी। और ये जो ओमनी वायरस जो है, ये अभी मुझे पता लगा है GH7 है, ये BS7 है और ये 5 का ही एक वेरिएंट है। हमारे यहाँ इसका कोई दिक्कत नहीं आएगी।
तो करनाल डॉक्टर काफी दिन से हड़ताल कर रहे हैं, जो स्टूडेंट है उसको लेकर मामला सुलझा लिया गया है। और हरियाणा सरकार की इसमें जो नीयत थी वो ये थी कि हरियाणा में जो हमारा आम जन है उसको मेडिकल सेवाएं नहीं मिलती थी, उन डॉक्टर्स को होल्ड करने के लिए ऐसी पॉलिसी बनाई गई थी। उसमें उनसे आपसी बातचीत करके उसको कम ज्यादा समय को करके ये मामला लगभग सुलझा। सर करनाल को खड्डों से मुक्ति कब मिल जाएगी सर? कमेटी के सदस्यों द्वारा इतनी शिकायत रखी जाना क्या नहीं मानते? ये एक डेमोक्रेसी का अच्छा उदाहरण है कि यहाँ आज एक मंत्री आया है और वो ग्रीवेंस कमेटी को कह रहा है कि कोई मुद्दा रखे। जनता जिस चीज से त्रस्त है उसकी चीज को अपनी सरकार में भी बोलना, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? सर खड्डा मुक्त कब हो जाएंगे? हो जाएगा, जल्द हो जाएगा। खड्डा मुक्त हो जाएंगे? हाँ हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा। सर पार्षद युद्धवीर सैनी मित्तू यहाँ पर पहुंचे थे लाइटों की समस्या को लेकर, एक पार्षद की भी नहीं सुनी जा रही, कह रहे ठेकेदारों का बोलबाला है करनाल में। पार्षदों की अगर नहीं सुनी जाती तो वो यहाँ आकर बोलते कैसे? जब बोले हैं अफसर नहीं सुनते। सवाल ये है कि सर सवाल ये अफसर नहीं सुनते ना, तभी आपके पास आना पड़ा। अगर कोई अफसर नहीं सुनता वो हमें लिख कर दें अफसर पर, और मैं आपके माध्यम से सभी अफसरों को इसको चेतावनी समझे या निवेदन समझे, किसी भी जनप्रतिनिधि का फोन अगर अटेंड नहीं हुआ तो ये उनका विशेषाधिकार का हनन माना जाएगा और कंसर्न ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसलिए एक मिनट मेरी बात, तो इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि जितने जनप्रतिनिधि हैं उनका फोन नंबर उनके नंबर पर फीड होना चाहिए। हाउस की बैठक में कोई भी प्रस्ताव रखने से पहले अब अधिकारियों की मंजूरी की बात सामने आ रही है। अब मुझे समझ में नहीं आई कि हाउस की जो बैठक होगी, पहले डायरेक्ट जो पार्षद है वो अपना मुद्दा रख लेते थे, एजेंडा रख लेते थे, अब ये बात सामने आ रही कि अफसरों को पहले देना होगा। नहीं, कोई भी जो चीज होगी वो एज पर नियम से होगी। कमिश्नर साहब यहाँ बैठे हैं और नहीं हो रही तो उसको चेक। तो अवैध कॉलोनी का मुद्दा जो है मेंबर ने उठाया है, किस तरह से पनप रही है? देखिए, अवैध कॉलोनी का मुद्दा कोई नया मुद्दा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े हृदय से और आह्वान किया कि जिसकी भी अवैध कॉलोनी है वो अप्लाई करे, हम उसको वैध करेंगे। और हमने इसमें नियमों की भी काफी रिलैक्सेशन की। 75% कंस्ट्रक्शन की थी, हमने उसको छोड़कर 75% किया, फिर 50% किया, फिर 25% किया। लगभग 2000 जो कॉलोनीज थी उनकी हमारे पास निवेदिताएं आई, एप्लीकेशन आई। उनमें फिर हमने ये कहा कि जो कमेटी है, जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, वो अपना एक रिजोल्यूशन पास करके हमें भेजें कि भी इन कॉलोनियों को रेगुलराइज किया जाए। तो उनमें हमने काफी कंडीशनें रिलैक्स की। हमने कहा कि भाई जिसमें मिनिमम 6 मीटर की सड़क है उसको हम तुरंत पास कर देंगे। उसकी संख्या बड़ी थोड़ी थी। फिर हमने और रिलैक्सेशन की कि 3 मीटर तक की सड़क को भी हम पास करने के मूड में हैं। लेकिन अब कईयों में तो 5-5 फुट की सड़कें हैं, गलियां हैं, तो उनको एकदम से पास करना वो जनहित में भी नहीं होगा। तो इसका मुद्दा हमने हृदय से बड़ा सीरियसली लिया हुआ है और जो भी संभव होगा हम उनको रेगुलराइज करेंगे। जो प्रस्ताव सर आपके पास में है सर, वो कब तक हो जाएगा? मैंने कहा ना, ये सब प्रक्रिया चल रही है। जैसे जैसे होगा आपको 25 दिसंबर को सुनने को मिलेगा। सर आपने शिकायतकर्ता को 1 महीने का समय दिया, 1 महीने में उनका सोल्यूशन होगा, लेकिन 6 महीने तक तो ये बैठक ही नहीं होती। मैंने तो आज मीटिंग ली है और ये मीटिंग मेरी चौथी मीटिंग थी। 3 मीटिंगें मुझे किसी न किसी कारण से पोस्टपोन करनी पड़ी, तो मीटिंग हर महीने होगी, ये मैं आपको बता। सर क्या कहेंगे, आज कष्ट निवारण समिति का आयोजन किया गया तो उसमें कुछ लोगों ने जमीनी जो अवैध जमीनें उसको लेकर जो बात रखी। देखिए, एक शिकायत आई है काशवा रोड के ऊपर की है, मेरे ऑफिस में भी उसकी शिकायत आ रखी है, उसका एग्जामिनेशन कर रहे हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के पास उन्होंने अपना जो है एक कंप्लेंट के बारे में जिक्र किया है, तो एक्शन होगा। अभी हमने कल भी फ्रेश कॉलोनीज, जैसे मंत्री जी ने बताया कि सरकार ने ऐसे प्रावधान बहुत पहले जो नहीं भी थे वो भी बनाए गए, लोगों के हित में बनाए गए, लेकिन नई कॉलोनियां लोग ना काटे, उसके लिए हम बिल्कुल सख्ती से कार्रवाई करें। तो लोग क्यों नहीं है जागरूक सर करना? नहीं, देखिए, जागरूकता के लिए काफी कैंप भी लगाए गए हैं, लोगों ने एप्लीकेशन भी दी है। आज भी मेरे पास 3 एप्लीकेशंस निगम के बाहर की आई हैं। निगम के बाहर का कभी भी कोई प्रावधान पहले नहीं था,
अब किया गया सरकार की तरफ से, तो उसके ऊपर जो भी मैं तो आपके माध्यम से यही कहूंगा और की और एप्लीकेशंस दें, उसके ऊपर जल्द से जल्द फैसला किया जाएगा। अगर करनाल में कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज पाई जाएं कि नई अवैध कॉलोनियां काटी जाए, देखिए, नई अवैध कॉलोनी जो पॉलिसी के बाद कट रही है, जिसमें कोई भी पहले रजिस्ट्री नहीं थी, नई कॉलोनी काट के लोगों को फंसाने का अगर किसी ने निर्णय लिया, तो हमारा निर्णय भी ये है कि उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई। तो लोगों में सर एक आपके प्रति एक डर बैठ जाता है कि वो तो अभी मशीनें लेकर आएंगे, ताबड़तोड़ कर देंगे, लेकिन नेगेटिव उसको कहीं ना कहीं। देखिए, ऐसे नेगेटिव की बात नहीं है। देखिए, लोगों के हित के लिए ही तो काम कर रहे हैं। जो पॉलिसी आ गई उसमें रेगुलाइजेशन के लिए अप्लाई करें। देखिए, डर भी एनफोर्समेंट का जरूरी है, नहीं तो फिर सारा ही इलीगल और बन जाएगा। आगे रोकने के लिए तो डर भी जरूरी है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की दिखा रहे हैं, जहां पर हर माह एक कष्ट निवारण समिति का आयोजन किया जाता है, लेकिन पिछले 6 महीने से वो बैठक का आयोजन नहीं किया गया। जब हमने मंत्री, कैबिनेट मंत्री और नगर निकाय मंत्री कमल गुप्ता से ये सवाल रखा कि मीटिंग, वो तो कहते हैं हर मीटिंग में कि 1 महीने के अंदर शिकायतकर्ताओं की शिकायत दूर होगी, लेकिन 6 महीने तक जो मीटिंग है वही नहीं रखी। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि अगले महीने इस मीटिंग का आयोजन किया जाएगा और हर महीने इसी तरह लगातार जो मीटिंग है वो चलती रहेगी। अब देखना ये होगा कि ये जो मीटिंग है इसका नाम मासिक ही रहेगा या 6 महीने या सालाना रखना पड़ जाएगा, क्योंकि जो अगर मीटिंग नहीं होगी तो इसको लगातार इसका नाम बदला भी जा सकता है। तस्वीरें करनाल की थी, पल पल की अपडेट मिलेगी। खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। धन्यवाद।